वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट की परीक्षा कल 7 जुलाई को होने जा रही है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। और आज है 6 जुलाई। आज मैं देर शाम को वीडियो बना रहा हूं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी है। एक ऐसी गलती जो हर बार हज़ारों छात्र कर देते हैं और अपनी परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं, पूछते हैं सर क्या करें, अब क्या होगा। तो जब एक बार गलती आपने कर दी तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले ही बात को समझ लीजिए, परीक्षा में कोई गलती नहीं करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी दूसरे छात्रों को इसके बारे में जानकारी हो और वो गलती यहाँ पर ना करें। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि सीटेट में 150 सवाल आते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, मैं दोनों का एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप इस सब्जेक्ट को चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। ठीक है, CDP, मैथ्स, इन्वायरमेंट पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको पता ही है कि चूज करना होता है मैथ साइंस या सोशल साइंस। तो 1 से लेकर 90 तक मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल बिल्कुल फिक्स हैं, वो एज इट इज़ आएंगे और आपको सीधे सीधे उसे हल करना है। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है 91 से, जहाँ पर लैंग्वेज के सवाल शुरू होते हैं। आपने 2 लैंग्वेज चुना होगा अपने एग्जाम के लिए। आप एडमिट कार्ड पर देख लीजिए, लैंग्वेज ऑफर्ड 1 में आपने क्या चुना है, लैंग्वेज ऑफर्ड 2 में आपने क्या चुना है, क्योंकि यहीं पर गलती होती है और इसी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में चूज किया है, टोटल 20 भाषाओं का ऑप्शन होता है सीटेट में। आपने एक लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 के रूप में और किसी एक को लैंग्वेज 2 के रूप में चुना होगा। तो जो भी भाषा आपने लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है, आप उसके प्रश्न 91 से लेकर 120 के बीच में हल करेंगे। और जो भी भाषा आपने लैंग्वेज 2 के रूप में चुना है, उसे आप 121 से 150 के बीच में हल करेंगे। बस इतनी सी बात है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब गलती क्या होती है ये भी आप समझिए। जैसे होता क्या है कि 91 से लेकर 120 तक हिंदी के 30 सवाल होंगे। 120 के बाद 121 नहीं आता है पेपर में, यही आपको ध्यान रखना है। 120 के बाद फिर से 91 आ जाता है और फिर से 30 सवाल अंग्रेजी के सवाल होंगे। यदि पहली बार हिंदी वाला था तो इस बार अंग्रेजी के 30 सवाल आ जाएंगे और इसी में हो जाती है गड़बड़ी। उसके बाद फिर 121 आता है। 121 में मान लीजिए पहले आ गया फिर हिंदी, तो 121 से 150 तक हिंदी के 30 सवाल होंगे। फिर 150 के बाद 121 फिर से आ जाएगा और 121 से 150 तक फिर से अंग्रेजी के 30 सवाल होंगे। और यहीं पर हो जाती है गड़बड़ी, यहीं पर हो जाता है कन्फ्यूजन। आपको लगता है कि हमने हिंदी और इंग्लिश चूज किया था तो हम हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन आपने जहाँ पर इंग्लिश लिया था आप वहीं पर इंग्लिश करेंगे, जहाँ पर आपने हिंदी लिया था वहीं पर आप हिंदी हल करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में जो आपने ऑप्शन चूज किए हैं उसी के हिसाब से फिर आपकी OMR की चेकिंग होगी। यदि आपने यहाँ पर उल्टा कर दिया तो आपके 60 सवाल उल्टे हो जाएंगे और 150 में 60 गए, बचे 90। अब 90 ही पासिंग है सीटेट में। 90 में 90 तो सही होगा नहीं। ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उस 60 में भी कुछ तुक्के में 10-5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने लैंग्वेज में उल्टा कर दिया तो पास होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सुनिएगा अच्छे से। यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लिया है तो आप 91 से लेकर 120 तक हिंदी को हल करेंगे और 91 से लेकर 120 तक के अंग्रेजी वाले सवालों को आप हल नहीं करेंगे। फिर लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है तो आप 121 से लेकर 150 तक अंग्रेजी हल करेंगे। 121 से 150 तक का जो हिंदी वाला सवाल है वो उसे छोड़ देंगे। जो आपका मेन बुकलेट है उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएँ होती हैं। ठीक है, यदि आपने इनके अलावा कोई तीसरा भाषा चुना है, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, कोई भी भाषा, तो उसका बुकलेट आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी मुझे देनी थी। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।